घने जंगल में केसरी नाम का एक बूढ़ा सिंह था। उसकी उम्र बढ़ जाने पर शिकार करने में उसे बहुत मुश्किल होने लगा। तब केसरी अपने दिमाग का उपयोग करके पेट भरने को सोचता है। एक दिन केसरी चालाकी से मांस लाने जंगल पूरा ढूंढने लगा। तब केसरी को एक मरा हुआ हाथी का शव नजर आता है। तब वो मन में ऐसे सोचने लगा, अरे, इतना बड़ा हाथी का शव, ये मैं 10 दिन खाऊंगा, फिर भी बहुत बच जाएगा। कोई दूसरा जानवर आने से पहले ही मुझे ये मांस खाना शुरू कर देना है, नहीं तो मुझे ये मांस नहीं मिलेगा। ऐसे केसरी सोचकर हाथी का शव खाना शुरू करता है। पर केसरी बूढ़ा होने पर उसके दांत ज्यादा तेज नहीं रहते। उससे केसरी को मांस खाने में मुश्किल होने लगा। केसरी क्या करूं करके इधर उधर घूम के सोचने लगा। इतने में वहां उस जंगल का राजा सिंघम आता है। तब केसरी चालाकी से, आओ सिंघम राजा, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ कि हाथी को किसी जानवर ने शिकार करके मार डाला है। आप इसका पूरा मांस खा के अपना पेट भर लीजिए। क्या कोई अज्ञात जानवर शिकार किए हाथी को मैं खाऊं? मैं तुम्हें कैसे नजर आ रहा हूँ? माफ कीजिए सिंघम राजा, आप भूखे हो सोचकर मैं वो बात कह दिया। ऐसे केसरी कहने पर सिंघम राजा वहां से चला जाता है। उससे केसरी वो हाथी का मांस खाने के लिए फिर से सोचने लगा। इतने में वहां एक बड़ा शेर आता है। तब केसरी उस बड़े शेर से हाथी का मांस कैसे बचाऊं करके बहुत सोचने लगा। तब केसरी को सुपर आइडिया आता है। शेर, ये हाथी देखो, सिंघम राजा खुद शिकार करके मार डाले। और एक बात, वो मुझे यहाँ पहरा रखे और वो नदी किनारे नहाने गए। शेर, ऐसे केसरी कहने पर शेर अपने मन में ऐसे सोचने लगा, अरे बाप रे, ये सिंघम राजा का शिकार है। हे भगवान, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं खाया तो मैं भी सिंघम राजा के हाथों में मर जाता। ऐसे मन में सोचकर केसरी से, मैं क्यों सिंघम राजा का शिकार खाऊंगा केसरी? अभी मैं पेट भर खाना खा लिया। मैं तो बस तेरा हाल चाल पूछने आया हूँ। अब मैं चलता हूँ। ऐसे कह के शेर डर के मारे वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बाघ वहां आता है। उसे देख के केसरी अपने मन में, अरे, ये बाघ यहाँ क्यों आई होगी? कहते हैं इसके दांत बहुत तेज होते हैं, तो मैं इस बाघ की मदद से हाथी का मांस कटवाऊंगा और बाद में इसे यहाँ से भेज दूंगा और वो मांस मैं खा लूंगा। केसरी एक प्लान के मुताबिक बाघ को पास बुलाकर ऐसे कहने लगा, अरे हो बाघ, वहीं क्यों रह गए? पास आओ ना। और ये हाथी का मांस खाओगे? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। केसरी, इतना बड़ा हाथी तुम शिकार किए क्या? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मैं बूढ़ा हो गया और मैं कैसे शिकार कर सकता हूँ बाघ? इस हाथी को सिंघम राजा ने शिकार किया है। और एक बात, सिंघम राजा को खाना खाने से पहले नहाने की आदत है ना? वो मुझे यहाँ पहरा रख के गए बाघ। वो नहाने नदी के पास गए। अगर चाहो तो तुम थोड़ा इसमें से खाओ ना। ये हाथी का मांस देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है केसरी। पर इतने में सिंघम राजा आ जाने से, वो आने से मैं तुझे इशारा दूंगा ना बाघ। केसरी हिम्मत दिलाने पर बाघ हाथी को काट काट के मांस खाने लगा। बाघ मांस के 2 टुकड़े खाने के बाद केसरी ने, भाग भाग जाओ, सिंघम राजा आ रहा है, जल्दी भाग जाओ। बाप रे, आ रहे हैं क्या? बाघ वहां से भाग जाता है। बाघ जाने के बाद केसरी हंसते हुए, पागल बाघ, अभी मैं आराम से हाथी का मांस खाऊंगा। ऐसे कह के वो हाथी का मांस खाने लगा। इतने में वहां एक भालू आकर अपने मन में, वाह रे वाह,
इतना मांस, मुंह में पानी आ रहा है। उस बूढ़े सिंह को यहाँ से भेजकर पूरा मांस अकेला खा लूंगा। ऐसे भालू सोचकर बूढ़े सिंह को धमका के भेज देता है। तब केसरी दूर भागकर, अरे हो भालू, मेरा खाना तुम खाना चाहते हो? अभी देखना मैं क्या करता हूँ। ऐसे कह के केसरी एक पेड़ के पीछे छुपकर सिंघम की तरह दहाड़ मचाता है। मैं नहा के आ गया। अब मैं आराम से खाना खाऊंगा। बाप रे, लगता है ये सिंघम की आवाज है। मतलब ये हाथी सिंघम का शिकार है क्या? पहले ही मुझे शक हुआ। इतना बड़ा जानवर वो बूढ़ा केसरी कैसे शिकार करेगा? बाप रे, यहाँ से जल्दी भाग जाना है, नहीं तो वो सिंघम मुझे यही देख लिया तो मुझे मार डाल के खा लेगा। मैं तो यहाँ से चला। भालू डर के वहां से भाग जाता है। तब केसरी आराम से वापस आकर चालाकी से हाथी का मांस खाने आए हर एक जानवर को वहां से भगाकर वो अकेला पूरा मांस खाकर आराम करने लगा। कहते हैं शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति बेहतर है।